मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूं, मैं एक झोपड़ी का बेटा हूं, मैं झोपड़ी झोपड़ी के आंसू आंसू की वेदना वेदना का दर्द गाने की हिम्मत करता रहा हूं आज तक। किसान का बेटा हूं मैं, और मैं किसान का बेटा हूं। मैं आज इस अवसर को भुनाना चाहता हूं, आज तक के माध्यम से मेरी बात पहुंचे। मैं किसान का बेटा हूं। जब भी मैं किसी भी कवि सम्मेलन में पढ़ता हूं, लगभग मैं रोज जहां भी कवि सम्मेलन में पढ़ता हूं, मैं जनता को बताता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। आप ये जानना चाहेंगे क्यों बताता हूं? एक बार मैं लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे। चौधरी देवीलाल ने मेरी कविताएं सुनकर मंच पर आकर कहा, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत। एक दो चित्र दिखाता हूँ, बस एक चित्र। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाने भूल गए, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चिड़ैया सूली टंगे पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, राजघाट पर सोए गांधी तुझे जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की। एक और चित्र देखिए, एक और चित्र देखिए, और मैं जानना चाहता हूं कितने मन से कितने उत्साह से आपने सुना। आपकी तालियां ही बता सकती हैं आपने किस मन से मेरा ये चित्र देखा। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार में समा गए। छठी पंक्ति पर देखना चाहता हूं आपको कितना पसंद किया मेरे इस चित्र को। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले, क्रांति कथा ने गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। या जिस पंक्ति के लिए मैंने ये चित्र लिखा है वो पंक्ति नहीं आई, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले, क्रांति कथा ने गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। छठी पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपके दिलों पर दस्तक देना चाहता हूं। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। 4 लाइन और सुन लीजिए, फिर दूसरी कविता शुरू करूंगा। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, ऐरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, फिर ध्यान देना छठी पंक्ति पर। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच।